सलाम एवरीवन। मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और आज आपके लिए मैनर्स वाले वीडियो का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। सबसे पहले ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि मैं किस बिरते पर इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा वीडियो बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं एक टीचर भी हूँ और एक लर्नर भी हूँ। मुझे अच्छा लगता है सीखना, मेरा मन माइल है सीखने पर। मुझे अच्छी लगती है हर वो बात जो मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन से बेटर नज़र आती है या इजाफा करती है, मुझे अपना आप ग्रोन अप फील करवाती है, ऐसी हर बात मैं अडॉप्ट करती हूँ, पसंद करती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आप और मैं बड़ा पसंद करते हैं ना कुछ लोगों को, जैसे कोई टीवी एंकर्स होते हैं, जैसे मैं सर आफ्ताब इकबाल को बहुत पसंद करती हूँ, सर संदीप महेश्वरी को बहुत पसंद करती हूँ। इनको सुनना मुझे अच्छा लगता है, इनका अंदाज़े तखातुब मुझे बहुत इंप्रेस करता है। बिल्कुल इसी तरह से आप भी बहुत सारी चीज़ों को सुनते होंगे, बहुत सारे लोगों को पसंद करते होंगे, प्रोग्राम्स को बार बार ट्यून इन करते हैं हम। लेकिन होता यह है कि जैसे ही वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो हम बोले, मतलब उसमें आप और मैं दोनों आ जाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? हम वही बोलेंगे जो हम पहले बोल रहे थे। यानी हमारा सीखने का अमल जो है ना, वो तब तक था जब तक वो प्रोग्राम ऑन था। जैसे ही वो प्रोग्राम बंद हुआ, हमारी अक्ल के जो खच्चर थे वो वहीं के वहीं रुके रहे और उसी लथार्जिक, गंदे, गटर, गलीज अंदाज़े तखातुब से हम बोलेंगे ऑनलाइन। और मैंने देखा साल हा साल स्टैंडर्ड एक वर्ड एक खातून को प्रैक्टिस करते हुए, लाखों दफ़ा भी आप बोलेंगे ना कि स्टैंडर्ड, नो, दैट वुड नेवर बी अडॉप्टेड। अंदाजे तखातुब में ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन जब ये मिलकर एक पर्सनैलिटी को बिल्ड करती है। मसलन एक बंदा कह रहा है कि वक़्त ही नहीं मिला हम अपने मुल्क के हालात के बारे में, सिचुएशन के बारे में, ये क्या है? वही बंदा आप देखेंगे बड़े बड़े स्कॉलर्स को सुन रहा है, लेकिन आज तक उसका मुल्क और वक़्त उधर का उधर ही खड़ा है, उसने नहीं चेंज करना। आप उसके सामने 10 लाख दफ़ा भी बोलेंगे, क्योंकि अंदर वो मशीन नहीं लगी हुई है, वो एहसास नहीं है कि मैं गलत हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। यानी आप शॉर्टली और प्रिसाइजली ये बड़ी आसानी से ओपाइन कर सकते हैं कि अच्छी बात सुनी, देखी, एंजॉय की और वहीं पर झाड़ कर उठ गए। अब उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और हराम हो कि मैच्योरिटी को अडॉप्ट करें हम। मैच्योरिटी हर चीज़ में होती है, ये नहीं कि आपकी एज बढ़ती है तो आप मैच्योर होते हैं। हमारे सीखने में भी एवरीडे मैच्योरिटी आती है। फॉर एग्जांपल, जब हमने पहली बार एक डिश बनाई थी, क्या हम आज भी उसी तरह पकाते हैं? नहीं। जब हमने पहले पहले लफ्ज़ बोलने सीखे थे, क्या हम आज भी उसी तरह बोलते हैं? नहीं। एवरीथिंग इज गेटिंग मैच्योरर विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये बात तो हमें यहाँ तक समझ आती है, लेकिन यहाँ तक हमें क्यों नहीं आती समझ कि सेल्फ ग्रूमिंग इज ऑल्सो मैटर ऑफ मैच्योरिटी। हमें इसमें भी सीखने की ज़रूरत है, हमें इसमें भी बार बार खुद को स्ट्रोक। मैंने नोटिस किया है कि आप किसी भी इंसान की गलती निकालना, फॉर एग्जाम्पल कि आपने कहा है कि इमेजिन नहीं इमेजिन है, तो वो कहेगी जो भी है ये लफ्ज़, मतलब अंदर ही नहीं उसको दाखिल होने देना, सोचना ही नहीं कि क्या है, जो भी है बस आगे चलो, मुझे मत सिखाओ, इसका ये मतलब होता है। हाँ तो ठीक है ना, नहीं सिखाएंगे। जब तक कोई बंदा सीखना नहीं चाहेगा तब तक वो ग्रो नहीं कर सकेगा। मतलब वो ये नहीं सोच सकता कि मैं सीखूं भी ना। फिर एक और भी एडवांटेज होता है इस तरह की गैदरिंग में, इस तरह के लोगों का, कि जो उनका हल्का हिसाब होता है ना, वो भी इसी तरह का होता है, वो भी इसी किस्म के, बल्कि वो कई ऐसे लोग होते हैं जो उनको इंस्पिरेशन से देख रहे होते हैं। तो ये अल्टीमेटली शायद ग्रोथ इसलिए नहीं होती। एक तो ये कि आपके अंदर ट्यून इन करने का मादा होता है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने वाला, एक खाली बर्तन खुद को समझने वाला, ज़ीरो समझने वाला इंसान जो है वो ज़्यादा एडहर टू लर्न होता है। लेकिन जो शख्स कहता है कि जो भी है, जो भी लफ्ज़ है, इट्स ओके, या जो आपके सिखाने के कई करोड़ साल के बाद भी आपको उसी तरह उसी जगह पर नज़र आता है, तो दैट मीन्स दैट देयर इज़ अ ब्लॉकेज। सर आफ्ताब बड़ी प्यारी बात करते हैं, वो कहते हैं मैं पैंडा हूँ ना, पेंडा मीन्स पेंडू, और मुझे पता था कि मैं कहाँ कहाँ पर लैक करता हूँ। सो ही सेड दिस दैट आई ट्राइड अ लॉट टू इम्प्रूव। एज सेम एज मैंने बहुत बचपन से खुद को महसूस किया कैसे चलना है, कैसे बोलना है। एक गली के स्कूल से पढ़ी हुई हूँ मैं, और जब भी कभी मैं इंटरव्यूज़ के लिए जाती हूँ, इंटरव्यूअर ज़रूर मुझसे ये क्वेश्चन पूछता है कि आप अब्रॉड से पढ़ के आई हैं। दैट इज़ अ सक्सेस, दैट इज़ अ बोनस ऑफ माई लाइफ। उसके पीछे कई साल की रियाजतें हैं और जो आज भी जारी हैं। मुझे अगर कोई मेरी मिस्टेक को पिक आउट करता है ना, मेरे दिल से इतना बड़ा थैंक्स निकलता है कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे क्लियर किया, तुमने मुझे इस माशरे में जीने के 1% एक और % बेहतर बनाने में मेरी मदद की। ये तो आपकी हेल्प होती है।
अच्छा जी, ये तो हो गया एक जो पहला पॉइंट था वो मैंने स्पोकन से रिलेटेड यानी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के मैनर्स को अडॉप्ट करने से रिलेटेड बनाया था। दूसरा वाला जो ना वो बड़ा कॉमन है, उसको सुन के हमेशा मुझे बड़ी हैरत होती है। पिछले दिनों मैं माहिरा खान को देख रही थी कि वो किसी बात पर मतलब शी इज़ एन एजुकेटेड लेडी एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट कि वो ऐसी बात करेंगी कि मैं तो जी देखता है मुझे जब कोई, तो फिर मैं सोचती हूँ कि देखने दो इसको या ऐसा। हम लोगों को पता है कि हर मर्द, हर औरत, हर इंसान जो चल रहा है उसमें से 50 to 60% लोगों को घूरने की आदत होती है। मैंने देखा है कि इस बात को बड़ा मसला बनाया हुआ है कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो, या और फिर देखने वाला जो है ना वो आर्ग्यू करता है कि तुम दिखा रही हो तो मैं देख रहा हूँ। ये दोनों की जो जंग है ना ये मुझे समझ में नहीं आती। एक स्क्रू है हमारे ब्रेन के अंदर, उसको कहते हैं सेंस, अक्ल। हम उस अक्ल को यूज़ ही नहीं करते, हम उसको इस्तेमाल ही नहीं करते। देखिए, अगर आपको कोई शख्स देख रहा है तो ये उसका पर्सनल मैटर है, उसकी आंखें हैं ना, वो देख सकता है। आपका ब्रेन इतना भी ग्रो नहीं कर सका, और अगर आपको उससे कोफ्त हो रही है तो आप उधर मुंह कर लें। मुझे एक बात बड़ी अच्छी मेरी एक फ्रेंड ने की पिछले दिनों कि शी इज़ अ टीचर एंड शी सेड दिस कि मेरे वहाँ पर ना जब शोर होता है ना, बच्चे शोर करते हैं तो टीचर्स उनसे आर्ग्यू करती है कि शोर क्यों कर रहे हो भाई, जिसके मुंह में ज़ुबान है, जिसका काम ख़त्म हो गया है, उसको आपने बिजी नहीं रखा हुआ, वो तो शोर करेगा। नेचुरल सा मसला है, घोड़ा घास खाता है, इसमें इतना प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली क्या बात है। एक खातून को मैं देख रही थी कि वो कहती है मेरी बेटी एक जो थी वो बड़े फेयर कम्प्लेक्शन की थी और एक जो थी वो बड़ी काली हुई। तो एक जो खातून मिठाई लेकर आई हुई थी वो बोलती हैं कि देखो ना तुम्हारी बच्ची, हाय हाय बड़ा दुख हुआ। तो मैंने उन्हें कहा कि आप अपनी मिठाई उठाएं और जाएं यहाँ से। दिस इज़ डिसरिस्पेक्ट। आपका इतना भी स्टेमिना नहीं है, इतना भी स्पिरिट नहीं है, इतना भी आपने सीखा नहीं है दुनिया में जीना कि आप उसकी बात को मुस्कुरा कर फेस करते और ओन करते कि हाँ ये बच्ची ये मेरी है, जिस भी कलर की है, और तुम्हें इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इन फ्यूचर। उसको जब आप इस तरह मजबूत नजर आते तो वो आपसे 10 हाथ एक तो दूर भी रहती और आपसे खौफजदा होती, आपके फ्लेयर को फील करती, आपकी स्ट्रेंथ को फील करती, और डेफिनेटली वो आपकी रिस्पेक्ट करती। ये जो डिसरिस्पेक्ट हम फौरन से तैयार हो जाते हैं ना देने के लिए कि तुमने मुझे देखा क्यों, ये तुम मेरे बारे में ऐसा सोचा क्यों, ये कमजोरी है, ये वीकनेस है। इसके अंदर किसी किस्म की भी कोई बहादुरी नहीं है, इसमें हमारे कोई मार्क्स इंक्रीज नहीं होते, ये हमें मजीद कमज़ोर करती है और ये बिल्डेबल होती है, ये वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। इसी तरह से तो हम उन बुज़ुर्गों को देखते हैं ना जो कहते हैं मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता या ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेन ही नहीं किया खुद को बर्दाश्त करने के लिए। बर्दाश्त करना आर्ट है, ट्रेनिंग है, स्ट्रेंथ है, मजबूती है, और यकीन करें अगले बंदे को वक्ता पड़ जाता है अगर आप बर्दाश्त करें। अच्छा, घूरने से रिलेटेड एक और हिंट जो मैंने अपनी कंटेंट बुक पे लिखा हुआ है कि हम लोग ना शोर करते हैं ना जबकि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो या तुम, ये एक बीमारी है। और क्या हम बीमार से झगड़ा करते हैं? बीमार जो होता है ना उसको एज अ बीमार ही लिया जाता है, हर बंदे को पता होता है कि ये बीमार है। हम क्यों नहीं ये एज्यूम कर लेते कि ये देखने वाला शख्स बीमार है। और आप इसका एक और डिसएडवांटेज बड़ी आसानी से नोटिस कर सकते हैं कि अगर आप इसको रोड पे, मैंने पर्सनली इस चीज़ को देखा है कि जिस लड़की ने भी ये क्लेम किया कि इसने मुझे ऐसे देखा या ये मुझे ऐसे देख रहा था, तो उसको दूसरे जो मर्द हजरात है ना वो फ़ायदा उठाते हुए मौके का उसी को पूछेंगे, मतलब ऑक्यूपाई करके खड़े हो जाएंगे, उसको टच करेंगे कि कहाँ क्या हुआ बाजी, क्या हुआ, इसने आपको क्या कहा था, क्या। वो तमाशबीनों का एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है जो कि आपको मजीद कमज़ोर तो करता ही है, आपकी पर्सनैलिटी का तमाशा भी बनाता है एडिशनल। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 है ओपिनियंस। ओपिनियंस को लेके अगर मैं ये कहूँ ना कि हम सारे चिंदी चोर हैं तो गलत नहीं होगा। इतने फसडू, इतने चीप हो जाते हैं हम ओपिनियंस को लेके कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। मैंने देखा है कि लोग जो है ना, पीपल आर जस्ट फॉन्ड ऑफ नोइंग कि मेरी ये ओपिनियन है और इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, और उसके अंदर एक लड़ाई हो रही है। और जो दूसरा शख्स है, एक और जो कैटेगरी है वो ये है कि मैं ओपिनियन क्यों दूँ, मेरी कौन सा मानी जाएगी। एक और शख्स है वो इनसिक्योर है अपनी ओपिनियंस को लेके, वो कहता है मेरी आज तक मानी नहीं गई, मैं क्यों पाइन करूं किसी चीज़ के बारे में। ये झगड़ा ओपिनियंस का ये बिल्कुल वहाँ से फूटा है जहाँ से मोटिवेशनल स्पीकर कहता है कि नेवर आस्क एनीवन कि मैं क्या करूं, क्योंकि जैसे ही आपने अपना प्लेट में डाल के किसी के सामने रखा आपका तमाशा वहीं से शुरू हो गया। दूसरा बंदा मौका पाएगा और फिर आपको बताएगा कि तुम ये करो, और वो ओपिनियन नहीं होगी, वो मशवरा नहीं होगा, वो एक हुक्म होगा, वो एक ऑर्डर होगा, यू विल हैव टू पे इट। हमारे यहाँ ओपिनियंस को लेकर ऑलमोस्ट हर शादी पे देखने में आता है कि कोई ना कोई रिश्तेदार जो है वो नाराज़ है क्योंकि मेरी तो मानी नहीं गई। रिश्तों का जिक्र शुरू हो जाए ना तो 2 मुंह बने हुए हैं उस साइड पे, 4 लोग उधर कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं। ये सब कुछ कमज़ोरी की निशानी है। इसके अंदर से एक शख्स
स्ट्रांगली बिल्डअप कर सकता है, अपने आप को अपीयर कर सकता है, वो वही होगा जो ना तो किसी से ओपिनियन मांगेगा, और अगर मांगेगा तो पूरी की पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने ब्रेन को यूज़ कर अपने फैसले खुद करेगा, स्टैंड लेगा कॉन्फिडेंटली। ये बड़ा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है, हम इसको बिल्कुल छोड़ते चले जाते हैं और फिर वही वाले बूढ़े तैयार हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेटेड इमोशनल बूढ़े। अच्छा जी, एक और चीज़ जिसे हम कंपैरिजन कहते हैं, बहुत ज़्यादा इसका जिक्र सुनना शुरू कर दिया है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ, ये ना करें वो ना करें, कंपैरिजन ना करें। यकीन करें ये भी मैनर्स में आता है। ये वाकई में बेसिक तमीज़ है जो हम इंसानियत के नाते सबसे पहले पहले सीखने का हक रखते हैं। हमारा फ़र्ज़ भी है, हमें हक भी है, लेकिन हम इसको बॉदर नहीं करते। शोहर, बीवी, बाप, बेटी, मियाँ, हर रिश्ता, चाहे आप दूर वाला रिश्ता भी पकड़ लें और करीब तरीन वाला भी पकड़ लें, कंपैरिजन हमारे रिश्तों को खोखला कर देता है। उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। यहाँ से कंपैरिजन को पकड़ ले, कहीं से उसका बच्चा ये कर रहा है, मेरा क्यों नहीं कर रहा। अपने बच्चों को पेरेंट्स किल करते हैं। मैंने पर्सनली बहुत करीब से, क्योंकि हमारे वक्त में आपको पता है फलां का बच्चा ये कर रहा है, तुमने क्या किया, तो ये बड़ी ओपन किलिंग होती है बच्चे की। मैंने इसको बहुत करीब से फेस किया है। हालांकि बड़े बड़े शाइनिंग स्टूडेंट्स, जिनमें से कि मैं खुद भी थी, लेकिन कंपैरिजन की आदत पड़ जाती है हमारे बड़ों को। वो इतना कंपेयर करते हैं कि बच्चा फिर हाथ पैर छोड़ देता है। वो कहता है ठीक है, आपने हर सूरत में कंपेयर करना है तो ठीक है, आप करते रहो। आप ट्राई करके देखें, कंपैरिजन की जगह एप्रिसिएशन को ले आए, 99% प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व होते चले जाएंगे। मतलब जिस बंदे को, जिस बच्चे को, जिस बीवी को, जिस शोहर को, जिस बेटे को, बेटी को आप लोग ये कह रहे हैं ना कि उसको देखो, आप उसको ये कहें कि कमाल है, तुम कमाल हो, तुम अच्छे हो, तुम बेटर हो। वो बेचारा शर्मिंदगी के बारे में आपकी बात की शर्म रखते हुए अपने आप को बेटर से बेटर बनाता चला जाएगा। और ये फैक्ट है, मैं खुद बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रैक्टिस करती हूँ। अपनी टीचिंग लाइन में भी मैंने बहुत ज़्यादा इसका फ्रूट देखा है। शॉर्टली एंड प्रिसाइजली, ये जो मैनर्स होते हैं ना, ये उस बंदे के लिए होते हैं, ये उस बंदे की दुखती रग होती है जिसके अंदर एक खाली बर्तन होता है, जिसके अंदर अपने लिए एक स्टेटस होता है, और वो है ज़ीरो। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, ज़ीरो। मतलब वो खाली भी है, ज़ीरो भी है, और रेस्पेक्टफुल भी है, क्योंकि उसने मेहनत करनी है, उसने अपने आप को बनाना है, उसने अपने आप को पॉलिश करना है, उसने किसी के डिग्रेड करने से डिग्रेड नहीं हो जाना, किसी की भी कोई भी नेगेटिव ओपिनियन सुन के उसने मर नहीं जाना, उसने ज़िंदा भी रहना है और दूसरों को भी ज़िंदा रखना है। आपने अपनी कीमती वक्त में से वक्त दिया, थैंक यू सो मच, गुड बाय।